स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। मतलब मैटर जो होता है, हम कहते हैं कि हर वो चीज़ जो कि जगह घेरती हो, ठीक है, अपना कोई वजन रखती हो, ठीक है, उसे हम मैटर कहते हैं। अब यहाँ पर मैटर की भी हमने देखा कुछ स्टेट्स बनती हैं चार। मतलब जो उनमें मेन है, जो कि हम अपने अर्थ पे देख सकते हैं, जो हमें यानी आसानी से नजर आती हैं, वो है गैस, लिक्विड और सॉलिड, या सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरह से समझ लें आप। और एक है इसकी प्लाज्मा स्टेट, जो कि हम सूरज पे देख रहे होते हैं। मतलब सूरज में जो हम कहते हैं कि इतनी जो हरारत हम तक आ रही है, इतना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, तो वो एक उसकी प्लाज्मा स्टेट है मैटर की। अब वो प्लाज्मा स्टेट क्यों है, किस वजह से उसको प्लाज्मा स्टेट कहा गया, अब आज हम उस पर बात करेंगे। यानी हमने ये देखा कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो मॉडल होता है, मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल के मोशन के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं। मॉलिक्यूल कहते हैं कि जब दो एटम या दो से ज़्यादा एटम मिलकर एक कोई केमिकल बनाए। जैसे मैं चले वाटर की बात करता हूँ, तो हाइड्रोजन के दो एटम्स और ऑक्सीजन का एक एटम मिले तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। तो अब वो वाटर के जो मॉलिक्यूल अगर अपनी लिक्विड हालत में होगा, ठीक है, तो उनमें गैप होगा, मतलब उनमें अट्रैक्टिव फोर्स कुछ कम होगी और वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। मतलब उनमें वाइब्रेटरी मोशन तो हर जो है एटम में होता ही है, ठीक है, लेकिन ये स्लाइड भी कर सकते हैं। लेकिन अगर सॉलिड्स की बात करें तो वो स्लाइड नहीं कर सकते, अपनी जो पोजीशन है वो यानी शिफ्ट नहीं, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से हम कहेंगे इसे वाइब्रेट कर रहे होते हैं। और अपनी शेप भी चेंज नहीं कर सकते। लिक्विड अपनी शेप चेंज कर लेते हैं, अगर हम गिलास में डालें तो गिलास जैसी उनकी शेप हो जाती है, जग में डालें जग जैसी, ठीक है। और ऐसा गैस मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, ठीक है। मतलब इनमें इतनी गुंजाइश होती है कि हम इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, इनको इकट्ठा कर सकते हैं प्रेशर बनाकर, ठीक है। जबकि लिक्विड्स में हम इनको मजीद कंप्रेस नहीं कर सकते। अब ये तो वो बातें थी जो कि हमने पहले आपसे थॉरली डिस्कस की हुई। आज हम देखेंगे जी प्लाज्मा के ऊपर कि प्लाज्मा क्या होता है। सबसे पहले हमारे जहन में एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज प्लाज्मा, और फिर कि इसमें क्या मतलब किस तरह का मोशन होता है। जैसे मैं यूं बात करूंगा कि अगर हम गैस की बात करें, ठीक है, तो गैस हमारे पास जो है वो मैटर की है जी, यानी अगर थर्ड स्टेट सॉलिड, लिक्विड, तो गैस तीसरे नंबर पे आ गई, ठीक है। अब गैस को अगर हम खुद फर्ज करें प्लाज्मा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर जो है वो लो रखना पड़ेगा, ठीक है, लो प्रेशर रखना पड़ेगा हमेशा के लिए, ठीक है। और मतलब ये जब भी हम प्लाज्मा में किसी गैस को कन्वर्ट कर रहे हैं तो लो प्रेशर रखना पड़ता है। और फिर उसमें हम क्या करते हैं जी कि हम इसे बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करते हैं। मतलब हीट एक एनर्जी है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं, एनर्जी की एक फॉर्म है। अब गैस के मॉलिक्यूल्स वैसे ही रैंडम मोशन में होते हैं और एक यूनिफॉर्म या कांस्टेंट स्पीड से वो मूव कर रहे होते हैं, या कांस्टेंट वेलोसिटी में कह देता हूँ। खास अगर डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। और लेकिन उनकी जो वेलोसिटी है, जैसे मैंने कहा कि कांस्टेंट रहती है। अब इस तरह से कि जब हम इन्हें हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो हीट की वजह से उनमें एक एनर्जी आ जाती है और वो और तेज़ी से मूव करना शुरू कर देते हैं, यानी उनकी जो स्पीड है वो इंक्रीज कर जाती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और एक दूसरे टकरा भी रहे होते हैं। अब ये होता है कि जी जिस वक्त वो एक दूसरे टकरा रहे होते हैं तो उसी दौरान मतलब गैस अगर मैं बात करूं तो हमारी एयर में बहुत से मतलब जो हम कह सकते हैं केमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उनमें हमारे पास एटम्स भी मौजूद होते हैं। अब वो एटम से जब टकराते हैं ये मॉलिक्यूल्स, ठीक है, कोलाइड होते हैं। मैं इधर कोलाइड लिख देता हूँ कि कोलिजन होता है इनका, कोलिजन होता है इनका किसके साथ जी, मॉलिक्यूल्स के साथ। तो मॉलिक्यूल्स जब इनसे टकराते हैं तो इनमें एक एनर्जी आ जाती है एटम्स में, ठीक है। और इन अगर एटम के स्ट्रक्चर को देखें तो इसके न्यूक्लियस होता है जी सेंट्रल पार्ट, उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन जो ऐसा से शेल्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो इस यानी आउटर शेल से बाहर निकल आते हैं। और इलेक्ट्रॉन पे चूंकि हम जानते हैं एक नेगेटिव चार्ज होता है तो इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। और जो ये एक एटम था इस पे एक चार्ज आ जाता है जिसे हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, या इसको हम जो है वो इसको हम कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव आयन बन जाता है, ठीक है, पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो अब ये सारा वो प्रोसेस है जो कि यानी बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड करने से हो रहा होता है। यानी अगर हम नेचुरली इस प्रोसेस को देखना चाह रहे हो तो सन के ऊपर यही प्रोसेस हो रहा है कि वहाँ पर देखें इतनी ज़्यादा हीट है कि वो हमें अपनी अर्थ तक जो है वो महसूस होती है। और ये बात यानी गलत नहीं होगी कि अगर हम इस पूरी कायनात को अगर देखें तो जो सूरज, यानी अगर सोलर सिस्टम ही को अगर मैं देख लूं तो सोलर सिस्टम का जो 99 अप्रोक्सीमेट में बात करूं 99% जो मतलब जो मैस है वो इस सूरज की प्लाज्मा स्टेट की वजह से बन रहा है,
ठीक है। मतलब मैं यूं कह सकता हूँ कि यूनिवर्स जो है वो ज़्यादा जो उसका हिस्सा है, ठीक है, वो फिल हुआ है प्लाज्मा की वजह से, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और ये बात हमें भी इस तरह से समझ में आती है। फिर जिस तरह से मैंने कहा कि हम जो है वो प्रेशर को लो रखकर ये आइंस जो है वो बना सकते हैं, और फिर इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट को हम चार्ज या करंट कहते हैं, ठीक है। तो प्लाज्मा में मतलब जब हम किसी, जैसे एक गैस ट्यूब की मैं बात करता हूँ, जो घरों में हमने ट्यूब लाइट लगाई होती है, फ्लोरिसेंट ट्यूब या ग्लास या बल्ब जो होते हैं, गैस बल्ब वगैरह हो गए, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि प्रेशर बहुत कम रखा जाता है, ठीक है, और जब उनमें से करंट पास किया जाता है तो वो उसमें जो एक गैस होती है जी, बहुत लाइट गैस होती है, वो उसमें से जब वो आयंस बनते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो उसमें रोशनी होती है, ठीक है। और वो मतलब वो भी एक प्लाज्मा स्टेट है। अगर आप वो देखना चाहें तो घरों में हम देख सकते हैं कि वो क्या है, प्लाज्मा स्टेट है, और उसमें प्रेशर बहुत कम रखा गया गैस का। मतलब प्रेशर क्या होता है जी, प्रेशर तो आप जानते हैं कि प्रेशर जो है हमारे पास एक रेट है जिसमें हम, अगर मैं इस गैस की बात करूं तो गैस के पार्टिकल्स कितनी फोर्स लगा रहे हैं एक मीटर स्क्वायर एरिया पर, यह प्रेशर जो कि बहुत कम रखा जाता है, क्योंकि अगर ये प्रेशर ज्यादा हो तो फिर तो जो इनमें इतनी ज्यादा एनर्जी आ जाएगी कि ये जो ट्यूब लाइट है इसकी वॉल जो कि शीशे की बनी होती है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, तो उसको तोड़ के बाहर आ जाए, मतलब फट जाए वो। तो इसलिए प्रेशर बहुत कम रखा जाता है। तो इसी तरह अगर हम जो गैस टेस्ट ट्यूब वगैरह हो गई या डिस्चार्ज ट्यूब होगी, उसको भी अगर हम देखें तो वो भी जो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं वो भी प्लाज्मा स्टेट में ही होती है। मतलब उसके अंदर भी आयंस बने होते हैं गैस, और वो किस वजह से होती है कि हम उसमें बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी जो है वो क्या करते हैं जी, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। अब वो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कर रहे हैं हम या थ्रू किस तरीके से की जा रही, क्या सोर्स है। नेचुरली तो हमने देखा कि वो हमारे पास जो है वो जिसे हम फ्यूजन रिएक्शन या फिशन रिएक्शन कहते हैं, जो कि सूरज पे हो रहे होते हैं, वो इस वजह से प्लाज्मा स्टेट में। और अगर हम अपने अर्थ की कोर को देखें, मतलब कोर कहते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ अर्थ को, ठीक है, तो वो भी प्लाज्मा स्टेट में, यानी वहां पर एक बात की गई है जी कि 10⁵ जो है सेल्सियस टेम्परेचर होता है, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि इंसान के लिए तो यहाँ तक पहुँचना विदाउट कोई इंसुलेटर लिए, मतलब कोई ऐसा हमारे पास होना चाहिए इंसुलेटर जो कि इस हीट को हमारी बॉडी में एंटर होने से रोके, तो फिर हम उसको बजाय खुद भी देख सकते हैं, लेकिन जो कि ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि प्लाज्मा जो है वो, जैसा मैंने शुरू में बात की कि यूनिवर्स का ज़्यादा पोर्शन जो है वो प्लाज्मा मतलब स्टेट में है, और वो बात गलत नहीं है।